प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर जुड़े समस्त कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। आज यह 1195वां कार्यक्रम है। चौथे वर्ष की 150वीं शाम है। आज 16 दिसंबर 2024 को जिक्र करता हूँ जाकिर हुसैन जी के बारे में, जिनके देहावसान का दुखद समाचार हमको आज ही प्राप्त हुआ है। हालांकि वो सूचना मिल रही है कि 14 तारीख को ही उनका देहावसान हो गया था और देर रात भी उनके निधन की खबर आई थी। भारत की सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने भी निधन की संबंधी पोस्ट शेयर की थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया था। इसके बाद जाकिर जी की बहन जी और भांजे आमिर जी ने जाकिर के निधन की खबर को गलत बताया। उनके बारे में थोड़ा मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। उस्ताद जाकिर हुसैन जी को 2023 में पद्म विभूषण सम्मान मिला था और उस्ताद जाकिर हुसैन जी को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। उन्हें 2009 में पहला ग्रैमी अवार्ड मिला था और 2024 में उन्होंने 3 अलग अलग एल्बम के लिए 3 ग्रैमी भी जीते। 9 मार्च 1951 को मुंबई में जन्मे उस्ताद जाकिर हुसैन ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अमेरिका में पहला कॉन्सर्ट किया था। उनका अपना पहला एल्बम था लिविंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, लॉन्च किया था इन्होंने। और इसके साथ ही अन्य पुरस्कार भी इनको मिले। 1990 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1990 में इंडो अमेरिकन अवार्ड, 2006 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कालिदास सम्मान, 2009 में ग्लोबल इन प्रोजेक्ट के लिए कंटेम्परेरी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का ग्रैमी अवार्ड, 2012 में कोणार्क नाट्य मंडप की तरफ से गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 2019 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से अकादमी रत्न पुरस्कार और 2022 में मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि इनको दी गई थी। तो ऐसे विश्वविख्यात जाकिर हुसैन जी के निधन के समाचार से हम सभी स्तब्ध हैं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले और परिवारजनों को इस दुख की घड़ी में धैर्य और साहस प्रदान करे। आज के इस कार्यक्रम में हिंदी भाषा का यह साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और जाकिर जी को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए मैं सभी उपस्थित कृतिकारों को प्रणाम करता हूँ। हमारे इस पटल पर आदरणीय गिरीश चंद बिष्ट जी दिल्ली से जुड़े हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। कृपाल सिंह शीला जी बाछोड़ विज्ञाचरण से, आदरणीय दीदी शोभा पांडे जी देहरादून से और उत्तरकाशी से खिलानंद बिजलवान जी हैं और प्रकाशन तिवारी जी हल्द्वानी से और जुड़े हैं हमारे साथ जनार्दन उप्रेती जन्नोजा जनकवि जी पिथौरागढ़ से। तो इस साप्ताहिक कार्यक्रम के संचालन के लिए, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं निवेदन के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय जनार्दन उप्रेती जी को। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका हार्दिक स्वागत, आपको प्रणाम करता हूँ। जय माता प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक हमारे संगीत जगत की जो महान हस्ती हमारे बीच अब नहीं रही, लेकिन बहुत कुछ वो हमारे इस समाज को हुनर दे गए और उनकी उंगलियों का जादू तो तबले में ऐसा चलता था कि देखते ही मंत्र मुग्ध हो जाते थे। तो कई बार हमने भी उनके तबले की थाप को देखा और जाना, उन्हें पहचाना उन्हीं के तबले के माध्यम से। और वाकई में जाकिर हुसैन साहब का मुकाबला कम ही
ऐसी शख्सियतें होंगी जो उनके मुकाबले में होंगी। तो उन्होंने अपने इस तबला वादन से विश्व ख्याति हासिल की थी। तो आज हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो हमेशा हमारे बीच अपने किए गए कार्यों से हमेशा जिंदा रहेंगे, हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो ऐसी शख्सियत को हम पटल की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को इस असह्य दुख को सहने की शक्ति भी प्रदान करें। चलिए, आभार प्रकट करते हुए आप सबका और उन्हें याद करते हुए आज हमारे इस पटल पर हिंदी कविता, गीत, कहानी, गजल जो भी जिसके पास है, तो हम प्रयास करेंगे कि अपने पटल को सुंदर बनाएं आपकी मधुर वाणी के जरिए। तो आज हमारे इस हिंदी के साप्ताहिक कार्यक्रम में जो शख्सियतें हमारे बीच जुड़ी हैं, जिन्हें मैं देख पा रहा हूँ, उनमें हमारे खिलानंद बिजलवान जी तो हमेशा अपने स्नेह प्यार आशीर्वाद देते हैं। उनकी उपस्थिति है, हम स्वागत करते हैं प्रणाम करते हुए। प्रकाश चंद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रकाश चंद तिवारी जी का भी आभार प्रकट करते हुए स्वागत करते हैं। गिरीश चंद बिष्ट हसमुख ये हमारे पटल से जुड़े हैं, आपका भी स्वागत करते हुए आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। दीदी शोभा हमसे जुड़ी हैं, प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ दीदी। और कृपाल शीला जी हमसे जुड़ चुके हैं, तो आपका भी आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और जुड़ चुके हैं हमसे बलदेव टमटा जी, बलदेव जी का भी हम स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। और जिनके साथ मैं रोज की तरह फिर से कहूंगा, क्योंकि उन्हीं का हमारा ये सौभाग्य है कि उन्होंने इस पटल को संचालित किया अविरल रूप से और हमें जोड़ने का इसमें शुभ अवसर दिया, तो वो है हमारे मोहन कीर्ति पटल के संयोजक आदरणीय मोहनदा। तो आप सबका हम आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते हुए आपकी उपस्थिति को, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हम आज के इस साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, तो बस कुछ पंक्तियां कभी याद आती हैं और सुनी है, क्योंकि कहते हैं ज्ञान सुन करके, देख करके, पढ़ करके और फिर वो प्रभु कृपा से, यानी जब भी पीपल की छांव तले बैठ जाओ तो वो ज्ञान मिलना वो कृपा ही होती है। तो वो ज्ञान कैसे भी हासिल किया जा सकता है। तो लिखने वालों ने कई चीजें लिखी, कई चीजें समाज को दी हैं, और हम सब लोगों की भी कोशिशें हैं कि कुछ न कुछ लिखकर समाज को देने का प्रयास करें, सब तक पहुंचाएं, एक दूसरे का सानिध्य बनाकर ज्ञान को बांटें भी और ज्ञान अर्जित भी करें। तो कहना चाहूंगा कि रिश्ता जिंदगी की साधना में पात्रता की मुक्ति देना, जिंदगी की साधना में पात्रता की युक्ति देना, साधना निष्फल न जाए साधकों को शक्ति देना, साधना निष्फल न जाए साधकों को शक्ति देना, काव्य का उपहार देना, ज्ञान का अपरंपार देना, काव्य का उपहार देना, ज्ञान अपरंपार देना। माता साहब के चरणों में करते हैं प्रणाम, और प्रणाम करते हुए आज के इस साप्ताहिक हिंदी कार्यक्रम की हम करते हैं शुरुआत। और शुरुआत करने के लिए मैं समझता हूँ कि आशीर्वाद हमको खिलानंद जी का लेना चाहिए। वो हमारे बुजुर्ग हैं और बहुत सुंदर रचना भी करते हैं, और उनका ढंग भी निराला है, एक निराले अंदाज में वो अपने कविताओं को, अपने गीतों को हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो मैं खिलानंद जी आपकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूं पटल पर, और चाहूंगा कि अपना आशीर्वाद, कोई सुंदर सा गीत, सुंदर सी कविता जो भी आपके पास हो, हिंदी का ये साप्ताहिक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत करेंगे। स्वागत सभी मंचासन विभूतियों को मेरा प्रणाम है। और आपने आदेश किया है, हालांकि यहाँ पर तो रोशनी भी नहीं है और लेकिन आपने जो किया, तो मैं एक छोटी सी कविता सुना दूंगा। मैं मौत हूँ, मैं मौत हूँ, करता भरता कुछ न कर सके, करता भरता कुछ न कर सके, जीता केवल हरता
कोई उसे बचा न सका, कोई उसे बचा न सका। इंसान जब है मरता, इंसान जब है मरता। कठिन कठिन परिश्रम करके तूने, कठिन परिश्रम करके तूने मूरत सुंदर खूब सजाई, मूरत सुंदर खूब सजाई। कुछ मूर्तियां बहुत ही सुंदर, कुछ मूर्तियां बहुत ही सुंदर जो तूने फुर्सत से बनाई, जो तूने फुर्सत से बनाई। करता चला करता भरता कुछ न कर सके, जीता केवल हरता। जब जब आया उसे मिटाने वाला, जब आया उसे मिटाने वाला। तूने की तब खूब लड़ाई, तूने की तब खूब लड़ाई। लगी न एक जीवात्मा की उससे, लगी न एक जीवात्मा की उससे। हार मान कर लौटाई, हार मान कर लौटाई। करता भरता कुछ न कर सकते, जीता केवल हरता, करता जीता केवल हरता। बोला था घर मेरा न उजाड़ो, बोला था घर मेरा न उजाड़ो। जलने मरने से मुझे बचाओ। मानी नहीं कभी तेरी, अरे मानी नहीं कभी तेरी। बोला बोला तुम बच नहीं सकोगे, बोला तुम बच नहीं सकोगे। आओ आओ साथ में आओ, आओ साथ में आओ। करता भरता कुछ नहीं कर सके, जीता केवल हरता। जबरन तुम्हें उठाने का, जबरन तुम्हें उठाने का आदेश पास है मेरे, आदेश पास है मेरे। जिसने तुम्हें बनाया, अरे जिसने तुम्हें बनाया। अब काम नहीं है उसका, अब काम नहीं है उसका। उसकी नहीं चलेगी, उसकी नहीं चलेगी। अब तो हुक्म ये केवल, अब तो हुक्म ये केवल मेरा ही चलेगा। अब तो हुक्म केवल मेरा ही चलेगा। मैं मौत हूँ तुझे मुझे तू, मैं मौत हूँ मुझे तू, मुझे तू पहचान ले रे अभी, पहचान ले रे अभी। अंतिम ठोर पर आती हूँ मैं मिटाने, अंतिम ठोर पर आती हूँ मैं मिटाने। सुंदर कृतियों को, सुंदर कृतियों को आती हूँ मैं जलाने, आती हूँ मैं जलाने। संभला न तू अभी तक, संभला न तू अभी तक। अब सुनने नहीं बहाने, अब सुनने नहीं बहाने। धरती पर अब रहे नहीं, धरती पर अब रहे नहीं। तेरे नाम का उठाना, तेरे नाम का उठाना। अब कूच कर ले जल्दी, अब कूच कर ले जल्दी। जन्नत को ही रवाना, यहाँ से तो सभी को एक दिन पड़ेगा जाना, यहाँ से तो सभी को एक दिन पड़ेगा जाना। पंक्ति के साथ सेवा में समर्पित। धन्यवाद। समा जी बहुत बहुत आभार है। यहाँ से सभी को एक दिन पड़ेगा जाना। करता भरता कुछ न कर सके, जीता केवल हरता। मैं मौत हूँ मुझे तो पहचान ले अभी। ये एक तारतम्य बनाकर सुंदर सी पंक्तियां देने के लिए हम खिलानंद जी का हम सब लोग आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और मैंने कहा उनके पास भी एक अनोखी शैली है, लेकिन हमको ये जानकारी नहीं है। अगर किसी को है तो जरूर हमें बताइए कि हमारे गोपाल दा को हमने बहुत दिनों से देखा नहीं है। उनका स्वास्थ्य वगैरह सही है? ये अगर जानकारी किसी के पास है तो जरूर हमें बताइएगा। ये सिर्फ मोहन दा बता सकते हैं, मोहन जी बता सकते हैं। मोहन जी का संपर्क रहता है उनसे। जी मोहन दा, क्या हाल है हमारे गोपाल दा के? इस बीच मेरी उनसे बात नहीं हो पाई। चलिए कल मैं बात करता हूँ। हाँ, कल आपको बताऊंगा। हाँ जरूर, शोध खबर लिया महाराज मंडल ने। चलिए आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देते। एक गढ़वाली भाई भी है जो जागर लगाते हैं, सुरेश नाम है, नरेश नाम है उनका, जो जागर दिखाते हैं, जागर का गाना गाते हैं।
अरे वो हाँ बोलो, वो भी नहीं दिखाई दे रहे। हाँ दिनेश जी और दीनदयाल दिनेश जी, दिनेश बंदुड़ी, हाँ दिनेश जी थे वो। चलिए, जानकारी जिसके पास हो तो जरूर दीजिएगा पटल पे, क्योंकि कुछ लोगों से बड़ा स्नेह हो जाता है सभी का। आ गया, फोन आ गया, चलो ठीक है। अरे वहाँ पर क्या कह रहे हैं, जहाँ पर ना वो 1 मिनट। हाँ हेलो, तो चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे, और आगे बढ़ाते हुए कहना चाहूंगा, धन दौलत तो क्षण भंगुर है, ज्ञान मगर भव पार लगाता। धन दौलत तो क्षण भंगुर है, ज्ञान मगर भर पार लगाता। धन से बस उपभोग सुलभ है, ज्ञान हमें जीना सिखलाता। धन से बस उपभोग सुलभ है, ज्ञान हमें जीना सिखलाता। तेरा ही वरदान मिला है हमको, जो भी ज्ञान मिला है माँ, ये तेरा ही वरदान है हम सबको, हम कीर्तिकारों को जो भी ज्ञान मिला है वो तेरी कृपा से ही है। तो चलिए, आप सबका ज्ञान बढ़े और सुंदर सी रचनाएं सबकी कलम से लिखी जाएं और हम तक पहुंचे। और मैं खिलानंद जी से निवेदन करूंगा, कृपया माइक अपना ऑफ कर दीजिए, थोड़ा सा आवाज टकरा रही है आपकी। जी धन्यवाद। और मैं देख रहा हूँ इसी बीच हमारे साथ ज्योति भी जुड़ चुके हैं। ज्योति, आपका भी स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लिए चलते हैं कृपाल शीला जी की ओर। कृपाल शीला जी को बधाइयां भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और आज एक शुभ समाचार आपने मोहनदा ने हमको सुनाया और बड़ी खुशी हुई कि हमारे पटल के जो कीर्तिकार हैं और महान कीर्तिकार हैं, अच्छा लिख रहे हैं, अच्छा गाते भी हैं और बड़े ही मधुर कंठ से हम तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। तो आपका आभार प्रकट करते हुए मैं स्वागत कर रहा हूँ कृपाल जी। जी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा आपका, थोड़ा बाद में करूंगा। मैं जरा अस्त व्यस्त हो रहा है, अभी न्यूज बनाने में लग गया था। चलिए आप अपना काम कीजिए, हम फिर कोशिश करते हैं आपको बुलाने की। तो मातृ शक्ति के रूप में हमारे बीच में जुड़ी हैं शोभा दीदी और ज्योति जी। मैं चाहूंगा शोभा दी अपना स्नेह प्यार हमको दीजिए अपनी मधुर वाणी से, स्वागत है। धन्यवाद राजू और नमस्कार सभी साहित्यकारों को। और राजू ने वैसे दे दिया है उनको, हुसैन जी को श्रद्धांजलि हम सबके लिए को भी सम्मिलित कर दिया उसमें, पर हमारी ओर से भी उनको बहुत श्रद्धांजलि है। उनके परिवार को शक्ति मिले इस दुख को सहन करने की, यही कहना है। और क्या, और आज मैं मन पर लिख रखी 4 लाइन, जरा इनको छोड़ना कोशिश करना। मन मानव का बड़ा निराला, मन मानव का बड़ा निराला, शीर्षक से मन मानव का बड़ा निराला, मन का खेल है बड़ा विशाला, मन का खेल है बड़ा विशाला, जीवन भर बस खेलता रहता, हर्ष विषाद प्रेम घृणा और राग द्वेष में रमता रहता, जीवन भर बस खेलता रहता, हर्ष विषाद प्रेम घृणा और राग द्वेष में रमता रहता, आशा निराशा अभिलाषा जिज्ञासा की अनुभूति देता, अपेक्षा उपेक्षा निरापेक्षा का सतत सतत एहसास कराता, मन मानव का बड़ा निराला, मन का खेल है बड़ा विशाला, द्वंद अंतर द्वंद स्वतंत्र परतंत्रता का निशिदिन प्रबोध कराता, जीवन की हर घड़ी हर पल छिन हर भावों की सैर कराता, परम ब्रह्म की याद से पहले अपने ही गुणों में फंसाता, मन की चंचलता के कारण ही जीव माया से बंध जाता, मन मानव का बड़ा निराला, मन का खेल है बड़ा विशाला, जब तक मानव चेते मन से तब तक जीत
जीव पथ पर थक जाता जब तक मानव चेते मन से, तब तक जीव पथ पर थक जाता। हारी आत्मा और मन जीत जाता, मन की धृष्टता के वशीभूत हो, मन की धृष्टता के वशीभूत हो। जीव फिर पुनर्जन्म की ओर बढ़ जाता, जीव फिर पुनर्जन्म की ओर बढ़ जाता। पर मन के विचार भाव सद हो तो, पर मन के विचार भाव सद हो तो, ये मानवता की शोभा बढ़ाता। मन पर विजय अपनी कर लो तो, ये मन ही है जो मोक्ष दिलाता, ये मन ही है जो मोक्ष दिलाता। मन मानव का बड़ा निराला, मन का खेल है बड़ा विशाला, मन मानव का बड़ा निराला। धन्यवाद, नमस्कार। दीदी बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। मन मानव का बड़ा निराला, मन का खेल है बड़ा विशाला, और मन पर विजय अगर तुम कर लो तो मोक्ष की राह जो है आसान हो जाएगी। और वाकई में मन चंचल तो है, और यही मन ऐसा है जो सबसे तेज उड़ जाता है। अभी यहाँ है पल में, तो पल में आ गया ख्याल अमेरिका पहुंच गया, और पल में जानी कहाँ पहुंचता है। और यही मन जो है, कवि का मन जो है, वो भी एक निराला मन होता है, क्योंकि जब उड़ जाता है तो समुद्र से मोती चुरा के ले आता है, और फिर उड़ा आकाश से तारे उठा कर ले आया, और ऐसे शब्दों की माला बना दी कि अपने कलम से उठाया और कागज पर बिखरा देता है। और वही चंचल मन, वही उड़ने वाला मन जो है कवि के बहुत काम आता है। तभी कहा जाता है जहाँ न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि। कवि थोड़ी पहुंचता है, कवि का मन पहुंचता है और लाता है वहां से कुछ न कुछ। चलिए दीदी बहुत आभार है, और इस मन को बृहद विशाल बनाकर और मुक्ति मार्ग का द्वार खोलने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये चलते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कृपाल शिला जी की उपस्थिति हो चुकी है। शिला जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और जैसा कि हिंदी का कार्यक्रम है, तो एक रचना मुझे अभी मिली है, ये मैंने पहले लिखी थी, ये मेरा गांव करके। तो पहले क्या था और आज क्या है, उस संदर्भ में है ये। आज जो है मेरे गांव में लगभग सभी चीजें हैं, तो उसी पर है मेरा गांव। प्रकृति की गोद में बसा मेरा घर मेरा गांव, प्रकृति की गोद में बसा मेरा घर मेरा गांव। ऊंची पहाड़ी सीढ़ीदार खेत, ऊंची पहाड़ी सीढ़ीदार खेत, हरे भरे जंगल, खेतों में लहलहाती फसल, गांव की तलहटी में बहती रामगंगा, नदी का कल कल निनाद, कलरव करती चिड़िया, मनमोहक कोयल की आवाज, फूलों की सुगंधित खुशबू, गांव को शहर से जोड़ती सड़क, गांव को शहर से जोड़ती सड़क, विद्यालय जाते नन्हे बच्चे, माँ भगवती का भव्य मंदिर, सामने बर्फ की चादर ओढ़े हिमालय, सामने बर्फ की चादर ओढ़े हिमालय, गर्मियों में बहती शीतल पवन, अंगूर से लदी बेल, आम संतरा अमरूद से लदे पेड़, ईसालू किलमोड़ा के रसीले फल, नौलों से छलकता स्वच्छ जल, ईसालू किलमोड़ा के रसीले फल, नौले से छलकता स्वच्छ जल, सब है मेरे गांव में, आज सब है मेरे गांव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज सब है मेरे गांव में। गांव की सुंदरता का बखूबी आपने जो बखान किया अपनी चंद पंक्तियों द्वारा, और ऐसा लगा कि ऐसे गांव में बसने को जी चाहता है, क्योंकि वहाँ हर तरह आज पहले की और आज की गांव की आपने जो भी सुंदरता का बखान में हम तक पहुंचाने का प्रयास किया अपनी पंक्तियों से। वाकई में शिला जी, मुझे लगता है कि आपका गांव बड़ा खूबसूरत होगा और खूबसूरत स्थान पर विराजमान होगा। तो चलिए, कभी उस गांव की आबो हवा लेने का सौभाग्य हमें भी मिलेगा तो जरूर हम वहां आएंगे। तो फिलहाल आपका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। स्वागत है। सामने हिमालय दिखता है हमारे यहाँ से। जी जी, बहुत
पूरा पूरा 180 से भी ऊपर होना एकदम। जरूदा कृपाल जी के प्रशंसा में एक बात कहना चाहता हूं। बहुत अच्छी कविता लिखी आपने। 1966 की बात है, मैं गया था इन्हीं के बासोट के पास एक ग्वेल खान सीम एक जगह है, वहां से बासोट के ही एक जेंटलमैन थे ठाकुर साहब, उनके सहारे हम ग्वेल खान से लेकर के बासोट से ग्वेल खान से लेकर के रानीखेत तक पैदल गए, जंगल ही जंगल। क्या बात, बहुत लंबा समय हमने किया उन ठाकुर साहब के साथ। आज भी उनको याद करता हूँ हमेशा। बहुत आनंद आता। वो समय था और आज का समय जो आपने बताई दिया कि कितना अच्छा समय आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, बहुत धन्यवाद है। और शीला जी, गवाह भी मिल गया हमें कि आपका गांव खूबसूरत है कहने के लिए। तो जिन्होंने देखा, चलिए, और उस खूबसूरती का आनंद कभी हम भी उठाएंगे। बहुत धन्यवाद है। और लिए चलते हैं हमारे गिरीश बिष्ट हंसमुख जी की ओर। जी गिरीश साहब, स्वागत करता हूँ पटल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जनुदा, मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आभार प्रकट करता हूँ। यदि सभी प्रबुद्ध जनों को प्रणाम, नमस्कार, दीर्घायु, सुआशीष और आयुष्मती और हमेशा सौभाग्यवती भव। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपके सामने एक अपनी कविता प्रस्तुत करता हूँ। ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं जब गाँव गया था बरसात के मौके पे, पत्थर की छत थी हमारी, उसमें जाकर के लेटा हुआ था। तो घनघोर बादल आए, बरसात का समय, घनघोर बादल आए, वो बादल नीचे छत तक, हमारी छत तक, हमारे खेतों तक पहुंच गए। तब मैंने एक कविता की रचना की थी। ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको। गरज बरसी घनश्याम हमारे, गरज बरसी घनश्याम हमारे। थोड़ा मैंने चढ़ा दिया, मजा नहीं आएगा तो हल्का करता हूँ। गरज बरसी घनश्याम हमारे, गरज बरसी घनश्याम हमारे। चुप हो क्यों घन श्याम हमारे, गरज बरसी घनश्याम हमारे। उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो। वारी धरा को अर्पित कर दो, वारी धरा को अर्पित कर दो। प्यासी मही को गर्वित कर दो, प्यासी मही को गर्वित कर दो। नित नियमित नभ नयन निहारे, नित नियमित नभ नयन निहारे। चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, गरज बरस घनश्याम हमारे। पेड़ पहाड़ पठार पखेरू, पेड़ पहाड़ पठार पखेरू। पंच नदे पंच तत्व पंजेरू, शैल शिखर सब शांत रहेंगे, संत स्वभाव बनाए रहेंगे। बरसों निस दिन साज सखारे, बरसों निस दिन साज सखारे। गरज बरसी घनश्याम हमारे, गरज बरसी घनश्याम हमारे। चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, गरज बरसी घनश्याम हमारे। अब देखिए इस मौसम पे हवा क्या कहती है, रुत क्या कहती है। मैं रुत हूँ, मैं रुत हूँ पर चुप में रहूंगी, मैं रुत हूँ पर चुप में रहूंगी। बरसों
सोनी सी दीने चुप में रहूंगी, भर दे धरा के अटार ये सारे, भर दे धरा के अटार ये सारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, चुप हो क्यों घनश्याम हमारे, गरज बरस घनश्याम हमारे, गरज बरस घनश्याम हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह गिरी साहब, उमड़ घुमड़ मस्ती में झूमो, झुक झुक कर धरती को चूमो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहा ना, कुछ देखकर भी ज्ञान होता है, और वही देखकर जो ज्ञान आपके मन में पैदा हुआ, घन बादल को आपने देखा, और जो भाव मन में पैदा हुए उनको कवित्व रूप में आपने देने का प्रयास किया, और पटल पर बड़े ही मधुर कंठ से बादल बादल धरती तक, हमारे जमीन पे खेतों तक आ गए थे, छत पे तक आ गए थे, तो इसी में वो रचना शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद। बस यही तो है कवि मन जी। बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है ये कविता देने के लिए हमें। और इसी बीच मैं देख रहा हूँ जगमोहन जी की भी उपस्थिति हमारे पटल पर हो चुकी है। हम प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं, और ललित तिवारी जी भी हमसे जुड़ चुके हैं। ललित तिवारी जी, आपको भी प्रणाम करते हैं और स्वागत करते हैं मोहन कीर्ति पटल पर, और बुलाते हैं मोहनदा को। मोहनदा का इसलिए प्यार आशीर्वाद हम पाते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। मोहनदा, स्वागत। जनुदा, बहुत धन्यवाद। उपस्थित सभी कीर्तिकारों को प्रणाम करते हुए सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और विनम्र श्रद्धांजलि के रूप में एक जिंदगी पर गज़ल की चंद पंक्तियाँ पहले भी मैंने आपको सुनाई हैं। जाकिर हुसैन जी को यह समर्पित करता हूँ। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी, एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी। गम के मौजों में गजल है, गीत है गर गा सको, प्यार की महफिल में दिलकश शायरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। ले कहाँ जाओगे दौलत जो कमाई थी बहुत, अंततः यारो कफन की सहचरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल, रहने को खुश कोई तरकीबें न हो पाई सफल, हर समय लगती खफासी बावरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। दुश्मनों ने सर उठाए हैं तभी इतिहास में, सिर्फ गद्दारी के हाथों ही मरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। बांट लो खुशियाँ सभी को, भूल जाओ गम सदा, थोड़ी रूखी और थोड़ी रस भरी है जिंदगी। साथियों, गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। हौसलों की आँख से देखोगे गर सपने नए, लहलहाती आस है हरदम हरी है जिंदगी।
साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। खूबसूरत रंग जितना हो सके मोहन भरो, जब तुम्हारे पास कोरी डायरी है जिंदगी। साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी, यह कोठरी है जिंदगी। आभार, सबको प्रणाम। एक किराए की समझ लो कोठरी है जिंदगी, साथियों गम और खुशियों से भरी है जिंदगी। थोड़ी रूखी थोड़ी सी ये रस भरी है जिंदगी। क्या सुंदर पंक्तियां देते हैं मोहनदास, दाद देनी पड़ेगी महाराज। जितनी तारीफ करें वो कम है, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन आपके पास शब्दों का अथाह भव सागर है, और उस भव सागर से जो भी शब्द लाते हैं वो एक नगीना होता है, हर शब्द एक नगीने के रूप में होता है। तो मोहनदास आभार है, धन्यवाद देते हैं आपका की छत्र छाया में हम लोग भी जो है ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपका आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद देते हुए चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाते हुए मैं आमंत्रित करता हूं जगमोहन रावत जी को। धन्यवाद महोदय, आज मैं देर से जुड़ पाया, तो मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ आज, क्योंकि हिंदी का कार्यक्रम है जी। किसी राजा का एक मंत्री था, तो मंत्री जब सभा में हंसते थे तो फूल बरसते थे। एक दिन राजा के लड़के की शादी थी, तो राजा ने कहा, मंत्री जी आप साधारण आमंत्रित हैं और स्वागत के समय पर आप हंसेंगे तो फूल बरसेंगे। मंत्री तैयार हो गए, शादी का दिन निश्चित आया, तो मंत्री जी चले गए राजा के यहाँ। मंत्री जी की जो पत्नी थी वो कहने लगी, मंत्री जी आप शादी में जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी, कैसे रहूंगी, आप अपनी एक फोटो बना के मुझे दे दो। तो राजा ने बाजार से ला करके फोटो अपनी औरत को दी, और औरत उस पर बड़ा स्नेह जताने लगी। तो मंत्री जी चल दिए राजा के यहाँ। कुछ काम बस मंत्री वापस लौटे, तो घर की तरफ आए तो देखा, बाहर से सुना वहां कुछ खुसर पुसर हो रही थी। तो मंत्री जी ने झांका कहीं से, छेद से या खिड़की से, जहां से भी देखा होगा, तो वहां पर कोतवाल जी बैठे हुए हैं और उसकी पत्नी से बात बतिया रहे हैं। तो पत्नी कह रही है कि कोतवाल जी मैं तो आपसे प्रेम करती हूँ, पति तो एकमात्र है। तो कोतवाल ने कहा, ये फोटो किसकी है? घड़ी मेरे पति की है। तो बोला, अगर मुझसे प्यार करती तो इसके जूते लगा दो, मारो इसको जूता। तो पत्नी ने जूता उठा करके मंत्री के फोटो पर 2 दिन लगा दी। मंत्री तो बोला, ओहो ऐसी बात है। तो मंत्री उस समय चल दिया और बारात में शामिल हो गया। रास्ते में उन दिनों 2-3 दिन की बारात होती थी, कहीं बसेरा पड़ा होगा तो वहां रुके। शाम को खाना पीना जैसे बना तो वहां पर ये कंठीधारी आया, बोला, महाराज जी आप भी खाना खाओ। कट्टाधारी बोला, मैं तो खाना किसी के हाथ का नहीं खाता, मैं तो पवित्र खाना खाता हूँ। तो लोगों ने कहा, नहीं खाते हैं तो आपकी इच्छा। तो रात को बारात जब सोई तो मंत्री जी को तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि घर में उसने वो देखा था सब कुछ। तो रात को देखा तो जो कंठीधारी था वो चूहे जब वहां आ रहे थे तो उसने चूहे मार के खाए। अरे मंत्री बोला, ये क्या हो रहा है घर में साला ऐसा, और यहाँ ये कंठीधारी क्या दिखती है, क्या करते हैं। तो बारात दूसरे दिन चल दी और जहां पहुंचना था बारात को, अपने गंतव्य पर पहुंची। तो राजा ने कहा, भाई मंत्री हंस। मंत्री को तो हंसी का रोना था, वो नहीं हंसा। तो राजा उससे चिढ़ गया, उसने मंत्री को वहां से निकाल दिया। मंत्री बेचारा कहीं छुप गया, घास में बैठ गया। तो रात को बारात जब नहीं हंसा तो नहीं हंसा। काफी रात बीतने के बाद एक लड़की जहां से शादी होनी थी उससे अपने घर से बाहर निकली, तो कहीं गांव से दूर जाने लगी। तो मंत्री ने उसको देख लिया, तो मंत्री जी उसके पीछे पीछे चले। तो लड़की कौन थी जिसका विवाह होना था? वो एक कुटिया में पहुंची। कुटिया में कोई बाबा रहता था। तो बोली, महाराज जी आज मुझे विलम्ब हो गया, मैं तो अब, क्योंकि मेरी शादी हो रही है। तो इस बात से वो बाबा बहुत चिढ़ गया। उसने अपना चिमटा निकाला और 2-3 चिमटा उसको मार भी दिया। साली तू तो कहती थी चेली बनूंगी और तू अब शादी कर रही है।
तब मंत्री जी को हंसी आई। उसने कहा यार क्या दिखता है, क्या होते हैं लोग। अब हंसी आई तो सारे में फूल बरसने लगे, जहां राजा बैठा था वहां भी फूल बरसे। तो शादी के पंडाल में जब लोगों ने फूल देखा, बोला यार मंत्री तो कहीं हंस रहा है, ढूंढो मंत्री को। तो ढूंढ में पड़े तो मंत्री को ढूंढा गया। मंत्री से पूछा गया भाई तू अभी क्यों हंसा, जब तो हंसना था तब तो हंसा नहीं और तू अब हंस रहा है। तो मंत्री ने कहा महाराज पहले देखी घर की नारी, पति की मूर्त जूते से मारी, फिर देखा कट्टाधारी, रात को चूहिया खा के मारी, फिर देखी यार राजा की कंवारी, उसको अभी अभी जो है बाबा ने 2 चिमटा मारी। आप देख लो प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो देखा तो वास्तव में लड़की को जो है चिपिया के निशान पड़े हुए थे। तो बोला इस प्रकार की है ये दुनिया, मैं कैसे हंसता, महाराज क्षमा करना। तो धन्यवाद, ये इतनी छोटी सी कहानी थी। चलिए इस कहानी को हमसे शेयर करने के लिए आभार प्रकट करते हैं। राजा और मंत्री की ये सुंदर सी कहानी आपने हम तक पहुंचाई, आभार है जगमोहन जी। और इस बीच में देख रहा हूँ डॉक्टर निर्मल पंत जी की भी उपस्थिति हो चुकी है। प्रणाम करते हैं आपकी उपस्थिति को और स्वागत करते हैं मौन कीर्ति पटल में। चलिए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे। आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करता हूँ हमारे प्रकाश चंद तिवारी जी से। प्रकाश तिवारी जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, धन्यवाद अनुदा जी, स्वागत है। तो आज मैं एक कविता सुनाता हूँ जी, हिंदी की, जो बच्चों के लिए भी अनुकरणीय है और कुछ बाल कविता सी है। पुस्तक है सही दिशा में चल सदा। सही दिशा में चल सदा, कदम बढ़ा, सही दिशा में चल सदा, कदम बढ़ा, नेक राह तू पकड़, कदम बढ़ा। अनेक हैं चुनौतियां डर न कर्म के लिए, अनेक हैं चुनौतियां डर न कर्म के लिए, आत्मबल की शक्तियां देश धर्म के लिए। शक्तियों को जान कर समर भूमि मान कर, शक्तियों को जान कर समर भूमि मान कर, मन में बात ठान कर विजय का तू ध्वज पकड़, मन में बात ठान कर विजय का तू ध्वज पकड़। कदम बढ़ा नेक राह तू पकड़, कदम बढ़ा नेक राह तू पकड़, कदम बढ़ा। मार्ग में जो सूल है ठोकरें तू मार दे, मार्ग में जो सूल है ठोकरें तू मार दे, ले चला जो कश्तियां पार तू उतार दे। मार्ग में जो सूल है ठोकरें तू मार दे, ले चला जो कश्तियां पार तू उतार दे। मार्ग से नहीं भटक पर्वतों में चढ़ सदा, मार्ग से नहीं भटक पर्वतों में चढ़ सदा, रोकता जो रास्ता वीरता से लड़ सदा, रोकता जो रास्ता वीरता से लड़ सदा। जय विजय के घोष से सदैव तू कदम बढ़ा, जय विजय के घोष से सदैव तू कदम बढ़ा, नेक राह तू पकड़, कदम बढ़ा। श्रम के बाग तू लगा, सुकर्म की फसल उगा, श्रम के बाग तू लगा, सुकर्म की फसल उगा। निहार स्वच्छ पथ सदा, खुशी के फूल तू लगा, निहार स्वच्छ पथ सदा, खुशी के फूल तू लगा। हाथ भी तू थाम ले राह जो अटक गया, हाथ भी तू थाम ले राह जो अटक गया, उसे भी राह तू दिखा जो धर्म से भटक गया, उसे भी राह तू दिखा जो धर्म से भटक गया। जिधर हो तेरा हित सदा उधर ही तू कदम बढ़ा,
जिधर हो तेरा हित सदा उधर ही तू कदम बढ़ा, सही दिशा में चल सदा कदम बढ़ा, सही दिशा में चल सदा कदम बढ़ा। धन्यवाद। सही दिशा में चल सदा कदम बढ़ा, बड़ी ही प्रेरणादायक पंक्तियां, और ये वाकई में बाल साहित्य में भी एक सुंदर सा संदेश भी है। तो आपका आभार प्रकट कर